बकरी को मोटा करने की ऐसी खुराक आज आपको दिखाने वाले हैं जो हम भी पहली बार देख रहे हैं। ये मात्र दिन में एक बार दे रहे हैं। इसमें हरा चारा देने की कतई जरूरत नहीं है। कुछ सूखे भूसे हैं जो दलहन के हैं और कुछ अनाज है और कुछ मिनरल मिक्सचर है। तो हमारे साथ में नीलेश जी भाई साहब, पहले तो एक छोटा सा परिचय दें। मैं नीलेश जादव, कपिला कृषि एंड गोट फार्म का ओनर। हम ये 15 साल से ये बिजनेस में है, गोट फार्मिंग के। अब मैंने देखा पहले आप हरा भी खिलाया करते थे। हाँ। अब आपने बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, और मैं भी पहली बार देख रहा हूँ कि कहाँ से सूझी ये सब करने की। पहले कैसे था कि लैंड वगैरह थी हमारे पास, तो वहाँ पे उगा के, पर हमने सब कैलकुलेशन कर दिया, लेबर कॉस्टिंग किया ये, तो उसमें क्या रहता है कि एक जैसा पैटर्न नहीं हम ये कर सकते हैं। मतलब अभी रोज के रोज मकई नहीं दे सकते, रोज के रोज नेपियर नहीं दे सकते, रोज के रोज अलग अलग झाड़ पाला है वो नहीं दे सकते। पर यहाँ पे कैसा है कि हम लोग रोज के रोज हम एक कंटिन्यूस, कंसिस्टेंट और यूनिक सा एक फीड हम रोज के रोज उनको दे सकते हैं। तो उससे कभी इनको अपचन नहीं होता है, कभी डायरिया नहीं होता है, और रेगुलर वही फीड जाने के वजह से, जैसे कि हम दाल भात और उसके ऊपर घी डाल के रखेंगे, ये कंप्लीट फीड है। उस तरह से ये हमारा ये कंप्लीट फीड हम उसको खिला रहे हैं। किस तरह से बनाते हैं और किस तरह बनकर ये लगता है, कैसा दिखता है, और कौन कौन सी चीज मिलाई जाती है, थोड़ा सा इस बारे में बताएं और साथ साथ दिखाते चले हमें। ओके, अभी हम एक इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। ये जो है ये गुड़ का पानी है। अच्छा, ये पूरा आपने टब भरा हुआ है? ये 200 लीटर का पानी रहेगा, इसमें 25 से 30 लीटर गुड़ मिलता है। अच्छा, ठीक है। ये पूरा एक दिन फर्मेंट होता है जी। मतलब इसमें जो उबाल आ रहा है ना, ये ऐसा, हाँ। तो ये उसके वजह से आ रहा है कि ये फर्मेंट हो रहा है, जैसे खमीर उठाया जाता है। हाँ, तो नीचे से ये फर्मेंट होते जा रहा है जी। और वैसे वैसे ये कल सुबह तक तो ये पूरा उबाल आ जाएगा इसको। ये बाल्टी में आपने यूज करने के लिए भरा हुआ है। हाँ, ये होता है, देखो ये क्लियर कलर आ रहा है इसका। तो वो अभी उस मिक्सर में जाने वाला है, तो उसमें डालने के लिए ये हमने बकेट में रखा है। हाँ, तो ये 20-20 लीटर का एक बकेट है, वो 3 बकेट जाता है, वो 60 लीटर पानी वो हर एक टाइम पे जाता है। अच्छा, ये इसमें टब में क्या है? ये अभी इसमें ये मिक्सचर है। अच्छा, ये दाना है, इसमें हमने मकई भी डाला है, 2-3 टाइप की खली है, जैसे सूर्यफूल रह गई, करडई बोल के हमारे यहाँ पे आता है, वो तेल का ही रहता है, तो वो, और DDGS रहता है, ड्राई डिस्टिलरी वेस्ट मकई का है हमारे पास जी। और ये आता है राइस पॉलिश आता है जी। और गेहूं भूसा जी। तो और इसमें हम मिनरल मिक्सचर डालते हैं, उसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं जी, खाने वाला सोडा जी। एल्युमिनियम क्लोराइड जाता है, जिसकी वजह से पथरी वगैरह नहीं होती है। नौसादर बोलते हैं उसको, अमोनियम क्लोराइड को। हाँ जी। फिर उसके साथ हम मिनरल मिक्सचर डालते हैं, LSP डालते हैं, लाइम सोडा, ये कैल्शियम के लिए, तो LSP जाता है, और थोड़ा बहुत हम नमक जाता है उसमें जी। तो ये सब मिक्स होके ये बनता है। मतलब कंप्लीट आपने सारे मिनरल और सारे फूड ग्रेन इसमें मिक्स किया हुआ है। साथ में आपने वो डाला हुआ है, गुड़ का पानी डाला हुआ, गुड़ और नमक का जी। नमक हम खड़ा नमक, बड़ा जो नमक आता है पत्थर वाले, लाहौरी नमक, वो नमक यूज करते हैं। और इसमें जैसे कि महीने के 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में 5 दिन हम लिवर टॉनिक डालते हैं, 2-2 लीटर। अच्छा, मतलब इसी में मिक्स कर अलग से नहीं देते, इसी में मिक्स कर देते हैं। उस टाइम पे विटामिन AD3 भी डालते हैं, वाइमरल। अच्छा, तो ये सभी इसमें जाता है। और उसके बाद 6वें दिन, मतलब 3 महीने में एक बार हम डीवर्मिंग भी इसी में डाल देते हैं। अच्छा, कीड़े की दवाई भी आप इसी में डाल देते हैं। तो इसकी वजह हर 3 महीने बाद अपना डीवर्मिंग भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अच्छा, ये यहाँ पर आपका मिक्सर हो रहा है? हाँ, ये मिक्सर हो रहा है। ये मशीन है, ये कितनी कैपेसिटी, मतलब ये एक बार में कितने टब बना देती है ये एक टब में 25 से 30 किलो बनता है। और ऐसे 20-22 टब निकालते हैं, एक बार में आ जाते हैं। एक्चुअली 500 का कैपेसिटी है जी। पर हम लोग 300 के ऊपर नहीं यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि फिर वो इस पे लोड आता है और कभी कभी पैक हो जाता है जी। तो इसकी वजह से 300 तक, 500 का कैपेसिटी है, 300 तक यूज करते हैं। 300 किलो एक बार में बन जाता है जी। यहाँ पर ये मोटर कितनी उसकी पावर की है? ये 7.5 HP की है। 7.5 पर अभी नए मशीनरी आई है, ये तो ओपन व्हील है। अच्छा, अभी नए गेयर मशीन आए हैं। हाँ, वो 3 HP के मोटर से चल जाएगा। साथ में ये लगाया हुआ आपने, ये क्या है? ये ग्राइंडर है।
अच्छा, जैसे इसमें कि आप इसमें दाना आप पीसते खली हैं। बिल्ली है, ये तो मूंगफली की खली देख रहा हूँ मैं मूंगफली आपके की पास, खली है। ना? हाँ, अभी अंडे के छिलके है, अच्छा, ये कैल्शियम ये के लिए, नेचुरल कैल्शियम दे रहे हैं आप इसमें। नेचुरल कैल्शियम। जी, जो भी कुछ अपने को खली या मिल फिर जाए ऐसा हाँ, जो भी है। या फिर अपने को मकई का दाना आता है, जी। वो भी हम इसमें ग्राइंड करते हैं हाँ, और फिर इसमें जाता है मिक्सर में। ये मिक्सर यहाँ से जा रहा है, हाँ, इससे गिरता है। यहाँ से इसमें जी। जाता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये आप निकाल रहे हैं, इसमें तैयार होके निकल रहा है। हाँ, ये तैयार होके निकल। और पीछे बहुत सारे ये भूसे के टब हाँ, बने हुए हैं आपने। ये अभी ये भूसे का चारा है ना, हाँ। ये तुअर का है, अच्छा ये चने का और राजमे का है, जी। और ये गवार का है, अच्छा, ग्वार का है। ग्वार का है। ये तीन तो तरह ये के आपने तीन सूखे भूसे यहाँ निकाले ये हुए हैं। 3 टब जाएंगे जी। और 2 टब अपने दाने के जाएंगे, छोटे वाले। जी, एक्चुअल में वजन सभी का एक ही है, वो 20-22 किलो भरता है, हाँ, मतलब और ये 10-15 किलो भरता जी, है। जी। तो ये 3 टब जाएंगे, और वो मतलब 50% सूखा चारा, जी। 50% अपना दाना, जी। ये मिक्स होगा, और और उसमें बाकी आप वो मिला के उसमें पानी भी ऐड करते हैं। उतना ही अपना गुड़ का पानी जाता है। जी। 60-70 लीटर गुड़ का पानी जाता है जी, जी। उसमें। वो सब इसमें मिक्स होता है। हाँ। मिक्स होने के बाद ऐसा बनता है। देखो, दिखाओ भैया, देखो ये निकल रहा है। ये मिक्स होके पूरा फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट है। जी। इसमें दाना भी है, जी। सूखा चारा भी है, और गुड़ का पानी भी है। जी। ये जाके अभी वहाँ पे यहाँ पे ऐसे हम स्टोर करेंगे इसको। जी। अच्छा, ये स्टोरेज के लिए रख दिए गए हैं। हाँ, अभी ये क्या है कि ये पूरा ऊपर से पैक है, हाँ तो कुछ सड़ने का वगैरह कोई टेंशन नहीं है। जी। ये अगर एयर टाइट में रखेंगे तो और अच्छा फर्मेंट होगा। अच्छा। और इसको हम 5-6 दिन 10 दिन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा। पर हम ज़्यादा देर के लिए नहीं रखते, इसलिए खुला रखते हैं, इसलिए हम सुबह दे देते हैं। मतलब 24 घंटा आप इसको ऐसा खुला रख सकते हैं, सड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। मतलब ये अभी बना के रख दिया गया है। हाँ, और कल ये सुबह इसको जाएंगे। कल सुबह के लिए, कल 8 का खाना बजे। आपने आज तैयार कर दिया। यस, कल सुबह 8 बजे गिरेगा। जी। इसका कल सुबह तक टेम्परेचर होगा जी। 45-50 डिग्री सेल्सियस। हीट बढ़ जाएगी इसमें। हीट बढ़ेंगी इसमें, जी, क्योंकि ये फर्मेंट होते रहेगा जी, तब जी, तक। जी। और कल सुबह आप देखेंगे ना, तो इसमें से स्टीम आ रही होती है। जी। तो उतना हमने इसका टेम्परेचर भी देखा है। हाँ। 45 to 60 के तक भी जाता है इसका अच्छा। टेम्परेचर। जी। तो इतना ये गर्म हो जाता है जी। और फर्मेंट हो जाता है। जी। तो इसके वजह से ये आधा तो पच जाता है। जी। इसके वजह से दाना ये ज्यादा भी उठाता है जानवर, जी। और उसको जो डाइजेशन के लिए एनर्जी लगता है वो कम लगता है। अच्छा, तो ये टोटल कंज्यूम हो जाता है, सब खा लेता है एनिमल। इसमें 10-15% वेस्टेज जाता है। ये इस तरह की डंडी को नहीं खाता हाँ, एनिमल, इस है तरीके ना? डंडी का एनिमल। और ये डंडी कौन से चारे में आई है? ये ज्यादा करके अरहर में ही आया है। अच्छा, अरहर में। अरहर में अगर आया है। आप अरहर ना यूज करें तो ये तो भी नहीं, ये बचेगा। भी नहीं बचेगा। अभी अरहर का वो स्टॉक खत्म हो गया ना, हाँ। तो कुछ नहीं बचता है। फिर है ना, आधा टब भी आराम, ये इतना भर के भी टब भी है ना, हाँ। मतलब हम बड़े टब अगर 10 डालते हैं तो इतना टब निकलता है सिर्फ वेस्टेज। अब एक बात बताओ, जब आप इसको दे रहे हैं, पहले आप हरा भी देते थे, दाना Yes, भी देते yes. थे, अब आप एक ही बार दे रहे हैं, 24 एक ही घंटे बार में। दे रहे हैं। तो क्या क्या फायदे नजर आए आपको एनिमल में, और आपको फाइनेंशियली क्या फायदा हुआ इसमें? इसमें फर्स्ट तो क्या है कि लेबर कॉस्ट एकदम कम हो गया, जी। हाफ से भी कम हो गया है। जी। जो लेबर 2-2, 3-3 घंटे हरा चारा तोड़ने के लिए जाता था, हाँ। वो टोटली बंद हो गया मेरा। जी। ठीक है, कम से कम 6-7 लोग रोज का 2-3 घंटे जी। सिर्फ हरा चारा तोड़ने के लिए जाते थे, और उसको कुट्टी करने के लिए। हाँ। वो टोटली बंद हो गया। ठीक। ये TMR बनाने के लिए हमको आधा से पौन घंटा लगता है। जी। वो लाइट नहीं हुआ तो भी जनरेटर पे हमारा हो जाता है जी। उतना। तो कॉस्टिंग वाइज बहुत कम हो गया, उसके वजह से लेबर कॉस्टिंग कम हो गया। जी। और जैसे हरा चारे का बोलते हैं सस्ता है, या फिर आपने खेत में उगाया हो गया, हाँ। पर उसके पीछे की जो मेहनत है, हाँ। जैसे लेबर कॉस्ट है, आपने वो दाना खेत को जोतना है, या फिर वो जोतेंगे, सिंचाई करनी है, फर्टिलाइजर भी डालना है, फर्टिलाइजर डालना है, तैयार होगा फिर काट के लाना है, काट का लाना है। तो वो सब मेहनत हम कैलकुलेट नहीं करते। जी। तो वो जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो हरा चारा उल्टा महंगा जाता है अपने अच्छा। को। ये हमको 6 रुपए से लेके, मतलब अभी चने का तो बहुत सस्ता है, 6 रुपए से आ जाता है। जी। तुअर का, सोयाबीन का वो थोड़ा सा महंगा जाता है। जी। पर बाकी तो अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे ना, जी। तो हमको ये इसका कॉस्टिंग 14-15 रुपए किलो से जाता है। मतलब ये तैयार हो के 14। और सारी चीजें आज इसमें दाना भी मिला हुआ है, सारे मिनरल्स भी डाले हुए हैं हाँ, हाँ, आपने, हाँ, है ना? हाँ।
फूड ग्रेन भी डाले हुए हैं। यस यस, ये 14 रुपए से जाता लीवर है। एक्टिव करने के लिए आपने लीवर टॉनिक भी ऐड लीवर वो सब मिला के मैं बोल रहा हूँ, सब मिला के 14 रुपए से जा रहा है ये जी। क्योंकि इसमें दाना भी जो डाल रहे हैं ना हम, जैसे कि अपना मकई हो गया 20 किलो रुपए किलो, हाँ। जो खलिया है वो भी 21-22 रुपए किलो है। जी जी जो बाकी के हम इंग्रेडिएंट्स बोल रहे हैं जी। वो भी हम जो सस्ता मिलेगा और जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहेगा वैसे वाले यूज़ करते जी। हैं, तो उसके वजह से ये अपने को 14 रुपए के आसपास गिरता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ ये गाढ़ा गाढ़ा सा आपने डाला हुआ है और इसमें ऑयल कंटेंट भी नजर आ रहा है मेरे को, ये क्या है? हाँ, वो चीज़ ये वो उसको गाढ़ बोलते हैं। हाँ। एक्चुअली कच्ची धानी की बहुत सारी अभी नए नए ये बन गए ऑयल के ये, तो वहाँ, हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि नीचे लास्ट में, हाँ। लास्ट में जो बचता है ना उसको गाल बोलते हैं। हाँ। वो उसमें से तेल नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाते जी। हैं, तो वो पूरा का पूरा वो उनका वेस्टेज रहता है। अच्छा। उसको ना वो किसी को बेच सकते हैं या फिर हाँ। तो हम लोग हमारा ये ड्रम्स वगैरह उनके पास रखते हैं, वो हमको 20 रुपए किलो से दे देते हैं वो। अच्छा, मतलब ऑयल भी है उसमें, ऑयल भी है और सरसों का सीड का कंटेंट भी कंटेंट भी ना? है उसमें, तो बेसिकली जानवर को मोटा करने के लिए बहुत अच्छा है वो। हाँ, जी। बहुत अच्छा है। अच्छा, फाइनल जब प्रोडक्ट बनता है और आपकी हाँ। ये एनिमल खाती है, तो जो कॉस्ट आती है एक एनिमल पे, एक एनिमल को 1.5 किलो के ऊपर नहीं खा पाता है। मतलब जो एनिमल 70-80 किलो का रहेगा जी, 70-80-90 किलो का, वो 1.5 किलो के ऊपर नहीं खाता है। तो 1.5 किलो का 14 रुपए के आसपास पड़ रहा, तो 21 रुपए के आसपास आपका हाँ, खर्चा हाँ, आता हाँ, है। हाँ। जबकि टोटली नॉर्मली तो खर्चा इससे ज्यादा जाता है गोट का। हाँ हाँ, टोटली हमारा 400 किलो बनता है डेली का, डेली जी। 500-600 जानवरों के लिए। हाँ। कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, क्योंकि छोटे बच्चे भी है हमारे यहाँ पे, 30 किलो के भी है। मतलब मैंने आपको रफ आइडिया दिया है कि एक 2% बॉडी वेट के हिसाब से इतना ही लगता है एक जानवर मतलब को। जितना जानवर का अगर 50 किलो वजन है तो 2% 1 किलो खाएगा वो। 1 किलो खाएगा, है ना? उतना ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं, वो खा नहीं पाता है। हाँ। क्योंकि इसमें दाना ज़्यादा है जी। और उतने ही दाने की ज़रूरत है, उतना ही फाइबर की अपने को ज़रूरत है। ज़्यादा आप सूखा चारा देंगे या ज़्यादा आप हरा चारा देंगे तो उसमें से जो फाइबर मिलता है उससे कोई उसका बॉडी वेट गेन नहीं होने वाला है। अपने को दाने से ही वेट गेन होता है पेट में जाके। ये एक्चुअल में ये डाइजेस्टेड ही है, मतलब हाफ वे हम उसको पूरा डाइजेस्ट किया हुआ ही, जो एंजाइम अपना मिनरल जो उसके रूमेन में काम कर होने वाला रहता है, वो अपना काम इसी में ऑलरेडी हो जाता है। अच्छा, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं? ब्लोटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ये वो फर्मेंट हो जाता है पूरा। मतलब एक तरह से यीस्ट समझो, जैसे दही जमाया जाता है, दही जमा है वैसे ही आप दही खिला रहे हो बस। बैक्टीरिया इसको है और गट उसका जो पेट है वो शांत रहेगा, ठंडा रहेगा। उसमें ये जो गर्म होता है ना, ये बाहर, वो गर्म उसके पेट में नहीं होगा। मतलब जो बड़े गोट फार्म है, जैसे आपका 600 गोट का फार्म है ना, उनके लिए लेबर बहुत ज्यादा लगती है। यस, हमको 10-12 लेबर लगते थे। मतलब ये फार्मूला तो एक वरदान साबित हुआ। यस। और मैं देख रहा हूँ आपके एनिमल इतने हेल्दी हैं, बहुत हेल्दी है सर, क्योंकि सुबह एक बार खा के वो पूरा दिन ना रूमिन ये रवंत करते बैठते हैं, हम रवंत बोलते हैं मराठी में। और रूमिनेशन, मतलब इंग्लिश में उसको रूमिनेशन है, ये वर्ड है। तो वो दिन भर वो करते रहता है और आराम करता है, सोता है, आराम से बैठा रहता है। ज्यादा रेस्ट ज्यादा करेगा तो उसका वजन भी बढ़ेगा, कैलोरी कंज्यूम ज्यादा कर रहा है और कैलोरी खर्च नहीं कर रहा है, कम है ना। और उसको जो डाइट जा रहा है ना, वो ऑलरेडी डाइजेस्टेबल है। बहुत सारा बाईपास हो जाता है रूमिन से। मतलब हम लोग बाईपास फैट देते हैं, बाईपास प्रोटीन देते हैं, ये वही काम करता है। जी। आप पहले से डाइजेस्टेड आप कर्ड वगैरह देंगे ना, तो वो उसी का काम करेगा। दर्शकों, नीलेश जी ने आपको बिल्कुल नई और यूनिक डाइट दिखाई। जो बड़े गोट फार्मर है बहुत परेशान है लेबर की वजह से और हरे चारे की वजह से। इन्होंने ड्राई को और अनाज को और आपको गुड़ को सारी चीजें मिलाकर एक ऐसा फीड तैयार कर दिया जो गोट और सीप फार्मर के लिए एक वरदान है, जिनके बड़े फार्म हैं। छोटे फार्मर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो TMR ना लेके आप हाथ से भी, जैसे आपका पचांगला होता है उससे एक बड़ा टब लेकर उसमें आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं, मैनुअली भी। तो ये थे हमारे साथ में नीलेश यादव जी, जिन्होंने आपको अपने इस कंपाउंड जो
फूड फार्मूला, इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको मदद दे के जाएगी। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। शुक्रिया।